अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे वो है फेस वैल्यू, एट पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये तीनों एक ही चीज़ है। इसी डिस्कशन को जब हम डिटेल में देखेंगे तो हमें दो टर्मिनोलॉजीज़ जो इंटरनेशनली यूज़ होती हैं वो है स्टॉक स्प्लिट्स और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे निमर होराइज़न लिमिटेड, जिसका सिंबल स्टॉक मार्केट में NRSL के नाम से है, अपने स्टॉक को 9 अगस्त 2021 से रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। उसके फ़वाइद और नुकसानात और इसकी रिस्क को देखेंगे। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू यूजुअली कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनके पास जो उनके शेयर्स होंगे उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने जितना इनिशियल कैपिटल कंपनी को रन करने के लिए डाला होता है उस हिसाब से इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स ड्राइव हो जाते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैंने अपना बिज़नेस 50 लाख से शुरू करने का सोचा। 50 लाख के ऊपर मैंने 100 रुपया उसकी फ़ेस वैल्यू सोची कि इसके शेयर की फ़ेस वैल्यू 100 रुपया हो। 50 लाख को जो कि इसकी इक्विटी मैंने डिसाइड की शुरू में, उसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 50,000 शेयर आते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर अगर एक एक करके भी दूं तो 100 की वर्थ वाले 50,000 शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह स्टॉक मार्केट का एक इनिशियल कैप होता है उसके मुताबिक अगर ये शेयर बांटे जाएं तो ये काफ़ी कम शेयर होल्डर के पास जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसकी फ़ेस वैल्यू 5 रुपये डिसाइड करूं या 10 रुपये डिसाइड करूं, नंबर ऑफ़ शेयर्स उसी तरह बढ़ जाएंगे। 10 रुपये के ऊपर 5 लाख शेयर हो जाएंगे और 5 रुपये के ऊपर 10 लाख शेयर हो जाएंगे 50 लाख इनिशियल कैपिटल के साथ। अब ज़रा हम ये देखते हैं कि मेरी इस कंपनी के जिसका इनिशियल कैपिटल 50 लाख था और उसकी मैंने स्टार्ट में फेस वैल्यू शेयर की 5 रुपये रखी जिसके 10 लाख शेयर थे। अगर मैं उस फेस वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि मेरे पास 5 लाख शेयर रह जाएंगे। और अगर मैं फेस वैल्यू डिक्रीज़ करूँ तो मेरे पास 10 लाख शेयर आ जाएंगे। अब जो फेस वैल्यू मैंने इंक्रीज़ की उससे मैंने नंबर ऑफ़ शेयर जो डिक्रीज़ किए उसे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। और अगर मैं फेस वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर दूं तो उससे क्या होगा, मेरे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। इसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। अब मैं इस स्टॉक स्प्लिट की करंट एग्जांपल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूं तो बोनस शेयर इसकी वन ऑफ द एग्जांपल है कि हम 100 शेयर के ऊपर 10 शेयर और दे देते हैं अपने शेयर होल्डर को। अगर 10% बोनस अनाउंस किया जाए तो अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स मैंने बढ़ा लिए, लेकिन आपकी प्राइस वही रहती है, वो उन नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड हो जाती है जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन इस फेस वैल्यू का जो इम्पैक्ट होता है वो आपकी डिविडेंड कैलकुलेशन पे होता है। मैंने ये आपके सामने डिविडेंड कैलकुलेशन दी हुई है, किस तरह हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। सब 10% के हिसाब से दिए गए हैं और मैंने करंट शेयर की वैल्यू 20 रुपीज़ ली है। अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 20 रुपये वैल्यू के ऊपर अगर 10% डिविडेंड दिया है, 10 रुपये वाले फेस वैल्यू के शेयर की जो एक्स राइट वैल्यू आएगी वो 19 रुपये आएगी, जबकि 5 रुपये वाले शेयर की जो एक्स वैल्यू आएगी डिविडेंड के हिसाब से वो 19.5 रुपये आएगी, क्योंकि 5 रुपये का 10% 50 पैसे ही बनता है। लेकिन बोनस और राइट शेयर की कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, अनलेस कि आपके बोनस के साथ डिविडेंड या राइट शेयर के साथ डिविडेंड या बोनस और राइट शेयर के साथ डिविडेंड दिया हो, उसमें सबसे पहले डिविडेंड रिमूव होगा और उसके बाद बोनस और राइट शेयर की कैलकुलेशन की जाएगी।
अगर डिविडेंड रिमूव किया जाए तो 20 रुपये में से 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर के साथ 19 रुपये एक्स डिविडेंड प्राइस आएगी, और उससे जब बोनस और राइट की कैलकुलेशन करेंगे तो वो कम आएगी वैल्यू इन कंपैरिजन टू जो 5 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर के वैल्यू हमारे पास एक्स डिविडेंड, एक्स बोनस और एक्स राइट के केस में आएगी। क्योंकि एक्स डिविडेंड के केस में 5 रुपये के साथ सिर्फ 50 पैसे कम होगा। जब हम उसके अंदर रिमेनिंग कैलकुलेशन डालेंगे तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली उससे कम डिक्रीज़ होगी, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू की शेयर की हुई थी। में एक चीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन उस चीज़ को कहा जाता है कि आपके पास 5 लाख शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से, और आपने अच्छी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर दिखाई है, तो आपके शेयर की प्राइस स्पेकुलेशन के साथ और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 20 रुपये पे चली जाती है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 रुपये के हिसाब से 5 लाख को ज़रब दे देंगे तो हमें हमारे पास 1 करोड़ रुपया मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट एक्चुअल में क्या है। अगर आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और आप स्टॉक स्प्लिट करते हैं 5 रुपये के हिसाब से, और आपके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर 5 लाख हैं, तो आप जैसे ही उसे 5 रुपये पे लेके आते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो जाएंगे। तमाम शेयर होल्डर्स को 1 शेयर के बजाय 2 शेयर्स मिल जाएंगे। इसके यूजुअली बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपके शेयर प्राइस, एसेट्स वैल्यू और ईपीएस अच्छे आने की वजह से रेगुलर बढ़ रही होती है। जब आप उसे स्प्लिट स्टॉक मतलब बोनस शेयर देते हैं तो उसकी वजह से आपके पास ज़्यादा शेयर होल्डर इंटरेस्ट रहता है, और उससे ये होता है कि आपके जो शेयर की प्राइस नीचे रहने की वजह से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वॉल्व होके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इससे उल्ट काम होता है। मतलब ये कि आपके पास 5 रुपये वाला शेयर था, आपने उसे 10 रुपये का कर दिया उसकी फेस वैल्यू को, तो इसका मतलब है कि 2 शेयर्स की जगह आपको अब 1 शेयर मिलेगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आपके पास फेस वैल्यू 5 रुपये वाला शेयर है और उसकी करंट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस 20 रुपये है, जैसे ही आपकी कंपनी ने रिवर्स स्टॉक स्प्लिट किया, उससे ये हुआ कि 2 शेयर की जगह आपको 1 शेयर दे दिया गया। अब ज़रा हम इसकी कैलकुलेशन ज़रा देखते हैं कि 5 रुपये का एक जो शेयर था वो 20 रुपये का था, और 2 शेयर जो थे वो आपके 40 रुपये के थे, क्योंकि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 2 शेयरों में 40 रुपये की होगी। जैसे ही रिवर्स स्प्लिट स्टॉक की डेट आएगी तो 2 शेयरों की जगह आपको जब 1 शेयर मिलेगा तो इसकी प्राइस 2 शेयरों के बराबर 1 शेयर की हो जाएगी, जिसका मतलब है आपकी 1 शेयर की प्राइस 40 रुपये के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको कैपिटल में कोई हिट नहीं हुआ। अब हम इसके ड्रॉबैक्स और इसके रिस्क देखते हैं। इससे कंपनी को ज़्यादातर नुकसानात ही होते हैं, फ़ायदे के कम चांसेस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर शेयर्स की वैल्यू 10 रुपये है। इसमें सिर्फ एक ये एडवांटेज हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन या आपने ड्यू डिलिजेंस जो बैंकिंग सेक्टर के साथ करनी है उसमें आसानी हो सके। लेकिन जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि जैसे ही हम एक कंपनी के शेयर्स हाफ कर देते हैं तो स्पेकुलेशन का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे मैं इन रिवर्स स्प्लिट स्टॉक करता इसलिए हूँ ताकि मैं अपनी ईपीएस को जो कि 10% अब मेरा 1 रुपया हो गया है, तो मैं उसको एक मेंटेन रख सकूं ताकि शेयर होल्डर जो है वो अपने 10% ईपीएस को एंजॉय कर सके। लेकिन लॉन्गर रन में जिस तरह अभी मैं निमर राइजन लिमिटेड की हम एवल्यूशन करते हैं कि लॉन्गर रन में इन्हें एडवांटेज होता है या नुकसान होता है। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक लॉन्गर रन में अगर एक कंपनी का रिवर्स स्प्लिट स्टॉक कर दिया जाए और उसकी वैल्यू डबल हो जाए हाफ शेयर होने की वजह से, तो उससे ये होगा कि वो वैल्यू उसके मुताबिक उसकी ईपीएस के मुताबिक नहीं होगी।
तो वो ऑटोमेटिकली डाउन आना शुरू हो जाएगा। अब हम निमर राइजन लिमिटेड को देखते हैं। करंटली इसके 30 करोड़ शेयर हैं। जैसे ही इसकी एक्स डेट जो कि इन्होंने 9 अगस्त 2021 दी है वो आएगी, अगर आज की डेट पे ही ये एक्स हो जाता है जो कि 20 रुपये 17 पैसे है, अगर आपने 1000 शेयर लिए हों तो 20,170 के 1000 शेयर आएंगे। तो जैसे ही ये एक्स होगा तो आपके पास 500 शेयर रह जाएंगे और इसकी वैल्यू 40 रुपये 34 पैसे हो जाएगी और आपके जो कैपिटल है वो 20,170 ही रहेगा। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि 40 रुपये 34 पैसे निमर राइजन मेंटेन कर पाएगी अपनी ईपीएस को देखते हुए। तो लॉन्गर रन में इसके नुकसानात इनिशियली होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह मैंने बताया अपनी अकाउंटिंग्स और बैंक के साथ ड्यू डिलिजेंस करने में 10 रुपये के शेयर के ज़्यादा एडवांटेजेस, क्योंकि तमाम बुक्स में ज़्यादातर 10 रुपये शेयर हैं। हमारी चंद एक कंपनियां हैं जिसके 5 रुपये की शेयर वैल्यू रखी हुई है। तो अब ये देखना है कि ये 40 रुपये या जो मल्टीप्लायर 2 का लगेगा इसकी वैल्यू को, उसको ये सस्टेन कर पाएगी। जैसे कि मैंने इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा बताए हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसकी वैल्यू जब एक्स हो उसके बाद रिड्यूस हो। और सबसे ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज शेयर कम होने की वजह से, जिस तरह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई एक भी बड़ा ग्रुप आए वो इसको पूरे कंपनी को किसी साइड पे भी मूव कर सकता है, डाउन साइड पे भी और अप साइड पे भी। के साथ साथ अगर शेयर कम है, जिस तरह 15 करोड़ शेयर रह जाएंगे, तो उससे ये हो सकता है कि कंपनी बाय बैक करना शुरू कर दे और अपने आप को डीलिस्ट करवा ले, क्योंकि शेयर कम है तो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी उठा के अपने आप को डीलिस्ट करवाया जा सकता है। इसलिए इनिशियली कैपिटल को रिवर्स करना एक जो है क्रिटिकल फैक्टर बन सकता है लॉन्गर रन के लिए। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।